परसेंटेज कंपोजिशन एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन की। देखिए, किसी कंपाउंड में कोई पर्टिकुलर एलिमेंट कितने परसेंट है, उसे ही हम परसेंटेज कंपोजिशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं वाटर की, तो इसमें वाटर के अंदर H2O इसका फॉर्मूला होता है। इसमें दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इनका कितना परसेंट होता है वाटर के अंदर, ये हम लोग निकाल सकते हैं। जब हम पानी पी रहे हैं तो कितना परसेंट हम ऑक्सीजन ले रहे हैं और कितना परसेंट हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला भी करने के लिए वो फॉर्मूला आप पे मैं छोड़ दूंगा, आप बनाना चाहे बना लीजिएगा, नहीं तो इसी तरीके से कर सकते हैं। वीडियो में मैंने आप लोगों को मोलिकुलर मास निकालना सिखा रखा है, तो उसी से शुरू करेंगे। देखिएगा किस तरह से। पहले मोलर मास आपको पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो मोलर मास 1 इंटू 2 प्लस 16, 2 प्लस 16 18 ग्राम में ले गया। अब एक बात बताइए, इस 18 ग्राम वाटर का मोलर मास है, इसमें हाइड्रोजन कितना है इस 18 के अंदर 2 ग्राम। तो 18 ग्राम वाटर में हाइड्रोजन कितना होता है 2 ग्राम। 1 ग्राम वाटर में कितना होगा, तो 2/18, और 100 में कितना होगा उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस यही आंसर होता है, इतना ही करना है। हर एलिमेंट ऑक्सीजन की निकालनी है, सपोज आपको इसमें परसेंटेज, तो 18 ग्राम टोटल वाटर में ऑक्सीजन का कितना अमाउंट है 16 ग्राम। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, 18 ग्राम कंटेन 16 ग्राम ऑक्सीजन, 1 ग्राम वाटर कंटेन 16/18, और मेरे बेटा 100 ग्राम वाटर कंटेन, आप लोग उसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यही तरीका है, इसी से आपको फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। वो किस तरीके से देखिएगा यहां पर। तो पहला 4 हाइड्रोजन के लिए जा रहे हैं हम बेटे। 18 ग्राम वाटर H2O कंटेन इज इक्वल टू 2 ग्राम हाइड्रोजन। अब आपको क्या करना है, 1 ग्राम वाटर कंटेन इज इक्वल टू 2/18 ग्राम हाइड्रोजन, और बेटा 100 ग्राम वाटर कंटेन्स इज इक्वल टू 2/18 इंटू 100। अब आप क्या करेंगे, 9 इससे करेंगे 11.11, तो परसेंटेज कितनी आएगी 11.11 परसेंटेज। क्लियर। इससे जब आप किसी एलिमेंट की परसेंटेज का फॉर्मूला निकालते हैं, हाइड्रोजन की ये परसेंटेज आ गई। कितनी परसेंट है हाइड्रोजन 11.11। वाटर के जब हम पीते हैं तो उसमें हाइड्रोजन कितने ले रहे हैं हम 11.11%। अब आपको इसी तरह ऑक्सीजन की परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए फॉर ऑक्सीजन, अब देखिएगा 18 ग्राम H2O वाटर कंटेन इज इक्वल टू 16 ग्राम ऑक्सीजन। ठीक बोल रहा हूं, 16 ग्राम है ऑक्सीजन इसके अंदर। 1 ग्राम कंटेन 16/18 ग्राम ऑक्सीजन, और 100 ग्राम कंटेन 16/18 इंटू 100 ग्राम ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी आ गई बेटा, इसे डिवाइड करा मैंने 8 टाइम और इसे 9 से करा था अभी 11.11, तो ये आ गया मेरे बच्चों 88.88% आंसर। तो वाटर जब हम पीते हैं तो 88.88% ऑक्सीजन लेते हैं। कोई प्रॉब्लम। इसे दूसरी तरीके से भी निकाल सकते थे, भाई 2 ही एलिमेंट थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की परसेंटेज निकल गई तो ऑक्सीजन की निकालने के लिए आप 100 में से माइनस भी कर सकते थे। ऑक्सीजन की परसेंटेज डायरेक्ट निकालना था तो 11.11। तो आपको पता है 100 में से भाई 2 ही एलिमेंट है, उसमें 11.11 तो हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, तो 88.88%। चलो खैर, ये तो बेसिक बात है, इस तरह से निकालते हैं। अब आप सुनिएगा, किसी भी कंपाउंड के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर किसी एक एलिमेंट की परसेंटेज का फॉर्मूला क्या बनेगा। जैसे ऑक्सीजन की परसेंटेज के लिए क्या बना है बात, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास अपॉन मोलर मास इनटू 100। तो किसी भी परसेंटेज निकालना है किसी भी एलिमेंट की, किसी भी कंपाउंड में, जो बुकों में मिलेगा, तो आप देखेंगे इसमें टोटल मास ऑफ एलिमेंट, जो भी मास होगा एलिमेंट का, अपॉन मोलर मास और इनटू 100। वो मैं भी लिख देता हूं फॉर्मूला, पहले देखिएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, हटा दिए।
आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है एथेनॉल C2H5OH, इसमें सभी एलिमेंट की परसेंटेज निकालिए। तो देखिए मेरे बच्चों, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, तो कार्बन का 12 इंटू 2 मोलर मास निकालूंगा फर्स्ट में इसका, प्लस 1 इंटू 5 प्लस 16 और प्लस हाइड्रोजन का 1। तो बेटे कार्बन का कितना हो गया 24, हाइड्रोजन का कितना हो गया 5 प्लस 16 प्लस 1, तो हाइड्रोजन हो गया इसमें 6 ग्राम, 5 प्लस 1 6 ग्राम, ऑक्सीजन 16 और 24 आपका कार्बन है, तो 46 ग्राम। अब आपको निकालनी है परसेंटेज, मैं एक ही निकालूंगा, बाकी आप खुद निकालेंगे, मैं तरीका भी बता दूंगा आपको। पहले आपको निकालना कार्बन की परसेंटेज, तो पहले आप क्या कहेंगे 46 ग्राम एथेनॉल, इस पूरे के पूरे में एथेनॉल कंटेन इज इक्वल टू 24 ग्राम, क्योंकि 2 एलिमेंट है, समझ गए ना। अगर हाइड्रोजन की निकालनी है तो आप क्या कहेंगे 46 ग्राम एथेनॉल कंटेन कितना बेटे 5 प्लस 1 6 ग्राम। इस 46 में हाइड्रोजन में कितना मास है 6 ग्राम, फिर वही 1 ग्राम में कंटेन, ठीक है ना, 46 अपॉन वही 6 अपॉन 46 और इनटू 100 हो जाएगा फिर परसेंटेज के लिए, ठीक है। तो इसमें कितना है 24 ग्राम कार्बन है भाई, 100 ग्राम कंटेन, 100 ग्राम एथेनॉल में कितना कार्बन होता है कंटेन्स इज इक्वल टू 24 अपॉन 46 इंटू 100, ठीक है। तो आप क्या करेंगे इसे डिवाइड कर दीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 52.17%। किसकी परसेंटेज आ गई हो कार्बन की परसेंटेज। तो मेरे बच्चों दोबारा से देख लीजिएगा आप, देखिए कभी भी किसी एलिमेंट की परसेंटेज निकालें तो आपको क्या करना होता है उस एलिमेंट का टोटल मास, उस मॉलिक्यूल में जितना भी मास है, ठीक है, अपॉन उसका मॉलिक्यूलर मास निकालना ही पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास तो आपको, और इनटू 100। जैसे आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, क्या निकालनी है हाइड्रोजन की, डायरेक्ट करूंगा मैं हाइड्रोजन की परसेंटेज। तो हाइड्रोजन कितने ग्राम है इसमें 46 में 5 प्लस 1 6 ग्राम, 6 अपॉन 46 और इनटू 100। क्लियर, कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइएगा। आपको ऑक्सीजन का निकालना, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज, ऑक्सीजन कितना है 46 के अंदर 16, टोटल कितना है 46 मॉलिक्यूलर मास है और इनटू 100, ठीक है। तो आप चाहे तो फॉर्मूले से कर लीजिएगा, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बात वही बैठेगी आकर। कोई प्रॉब्लम, इसे नोट करिएगा आप। अब किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज के लिए आप क्या लिखिएगा, फॉर एग्जांपल x है आपको, तो x की परसेंटेज के लिए आपको क्या करेंगे, टोटल मास ऑफ एलिमेंट x है अपॉन मोलर मास और इनटू 100, ठीक है। चाहे ये फॉर्मूला आप यूज करें, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला दिया हुआ है उन्होंने क्वेश्चन में, देखिएगा Na2CO3.10H2, पूरे वाटर की परसेंटेज निकालनी है यहां पर, ठीक है, ना कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की। एलिमेंट का भी वही तरीका है, आपको पता ही है। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, मोलर मास Na का गिवन दिया है 23, कार्बन का कितना होता है 12, O का कितना होता है 16, H का 1 निकालिए आप। 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 प्लस 10, और वाटर का कितना होता है बेटे 1 इंटू 2 प्लस 16, तो देखिए कितना आ गया 46, 12, ये कितना आ गया 48 प्लस 10 इंटू 18, 2 प्लस 16 18, ठीक है। तो ये टोटल कितना आ गया 106 प्लस 180, तो 682 ग्राम। अब इसमें देखिए वाटर कितना है 180, किसमें 286 में। तो चाहे तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं फॉर्मूले से वाटर की परसेंटेज, या आप जो आपको बिना फॉर्मूले के करना, बिना फॉर्मूले के यानी कि आप क्या कहेंगे 286 ग्राम
Na2CO3 डॉट 10H2O कंटेन इज इक्वल टू 180 ग्राम H2O। अब आपको करना क्या, 1 ग्राम कंटेन अपॉन में आ जाएगा और 100 ग्राम कंटेन आप लोग इसे कैलकुलेट कर दीजिए। और कुछ क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं आप लोग प्लीज इन्हें करिएगा। कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मोबाइल पे भी मुझसे बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है बेटे, वाटर जो होता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट होते हैं, ये होगा इंपेरिकल फॉर्मूला। यानी कि वाटर का इंपेरिकल फॉर्मूला अगर मैं लिखना चाहूं तो H और O, ये वाटर का इंपेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, H2O। ठीक, इंपेरिकल फॉर्मूला उसके एलिमेंट बता देता है कि ये इसके अंदर एलिमेंट है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल बता देता है कि कितने नंबर में कौन से एलिमेंट है। जैसे वाटर के अंदर 2 तो हाइड्रोजन एटम है और 1 ऑक्सीजन एटम है। फॉर एग्जांपल शुगर का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है CHO है, लेकिन अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो C12H22O11। ग्लूकोज का जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, कार्बन भी है ग्लूकोज के अंदर, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी, देखो सेम हो रहा है दोनों का। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा ग्लूकोज का, C6H12O6। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअल नंबर बताता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितने कितने एलिमेंट है। ठीक है, और इंपेरिकल फॉर्मूला ये बता देता है इसके अंदर ये एलिमेंट है, उनके नंबर वो डेफिनेट मतलब कि क्लियर नहीं करता है। ठीक है, अब इन्हें निकालने का तरीका आपके एनसीईआरटी बुक में भी दे रखा है, बड़ा लॉन्ग पैटर्न दे रखा है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं। क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे आपकी, अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% H, 24.27% C and 71.65% chlorine. What is empirical formula mass? तो बेटे आप लोग देखिए कैसे करना है आपको। सबसे पहले आपको एक टेबल बनानी है। क्या करना है, टेबल बनानी है, बहुत आराम से, और इस टेबल को सीखना है। एक क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन हो, सबका तरीका यही रहेगा। फर्स्ट वाले पॉइंट में आपको लिखना है एलिमेंट, एलिमेंट। दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में लेना है मेरे बेटा आपको एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, नॉट मोलर मास, एटॉमिक मास। नेक्स्ट लेना है परसेंटेज जो गिवन रहेगी। ठीक, उसके बाद में लेना है आपको एटॉमिक रेशो, एटॉमिक रेशो, और लास्ट ये बड़ा रहेगा, इसमें आना है सिंपलेस्ट रेशो। मैं कुछ मत हिलावे, यही लेट जा। सिंपलेस्ट रेशो, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट में एलिमेंट, एटॉमिक मास, परसेंटेज, एटॉमिक रेशो, सिंपलेस्ट रेशो। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन करता रहूंगा और बताता रहूंगा इनके तरीका क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में परसेंटेज दी हुई है, सबसे पहले हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी दी इन्होंने, 4.07%। उसके बाद में कार्बन की परसेंटेज कितनी दे रखी इन्होंने क्वेश्चन में, 24.27%। एंड क्लोरीन की परसेंटेज कितनी दे रखी है Cl की, 71.65%। ठीक, एटॉमिक मास दे रखे हैं इन्होंने। पहले एलिमेंट कौन कौन से है, हाइड्रोजन है, कार्बन है और क्लोरीन है। एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना दे रखा, 1। H2 मोलर मॉलिक्यूल होता है और उसका मोलर मास 2 होता है। यहां एटॉमिक मास लेना है, क्या लेना है, एटॉमिक मास।
1। एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन का कितना दिया है 12, Cl का 35.5 ये दिया हुआ है। परसेंटेज कितनी है हाइड्रोजन की 4.07, कार्बन की 24.27 और क्लोरीन की 71.65। दोबारा से देख लीजिएगा, एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन है, ठीक है। इससे अलावा आपको देखना है एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 1, 12 एंड 35.5, उसके बाद में परसेंटेज। अब नेक्स्ट हमें निकालना है एटॉमिक रेशो। एटॉमिक रेशो क्या होता है बेटे? एटॉमिक रेशो होता है परसेंटेज को डिवाइड करेगा एटॉमिक मास से, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास, यानी कि 4.07 अपॉन 1 एटॉमिक मास से डिवाइड करना है इसको। तो इसका कितना है क्या 4.07, इसका आ गया 24.27 अपॉन 12, तो ये आ जाएगा लगभग 2.02%, 2% कह रहा हूं, ठीक है ना, ये आ जाएगा। और 71.65 का कितना आ जाएगा 35.5, अप्रोक्सीमेट 2.02 के आसपास ही आ जाएगा, ठीक है, 2 के लगभग आएगा ये। अब आपको क्या करना है इसमें आगे, जो एटॉमिक रेशो सबसे कम वैल्यू है उससे इन सबको डिवाइड करना है सिंपलेस्ट रेशो, और सिंपलेस्ट रेशो जो होगा वो डेसिमल पॉइंट में नहीं चलेगा, ठीक है। अगर 2.01 है तो 2 ही मानेंगे, ठीक है। अगर 2.5 है तो फिर हम क्या करेंगे, सबको 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा मैं बताता चलूंगा आपको। अब आपको निकालना है सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो में क्या करना है 4.07 को हमें क्या करना है 2.02 से, क्योंकि सबसे कम वैल्यू यही है, जो भी सबसे कम सिंपलेस्ट रेशो की वैल्यू होगी उससे सभी को ही डिवाइड करना है। जैसे 4.07 अपॉन 2.02, ये कितना आ गया, ये 2 आ गया लगभग, ठीक है। सिंपल लेंगे हम सीधा सीधा, ये 2.02 को 2.02 डिवाइड करके कितना आ गया 1, 2.02 अपॉन 2.02 डिवाइड करके कितना आएगा 1। तो मेरे बेटा इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सी कितना है इसमें, वो सॉरी सी कितना है 1, H कितने हैं 2 और Cl कितना है 1। या ऐसे भी लिख सकते हैं H2C और Cl या CH2Cl, ठीक है। ये क्या आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से रिलेटेड। तो पहले आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का पता होना चाहिए, किस तरह से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला के पूरे के ब्रैकेट में स्मॉल n, x भी ले सकते हैं। n क्या होता है यहां पे, n होता है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड, ये गिवन रहेगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, ठीक है, अपॉन एम्पिरिकल मास। जो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा उसका उसका मास निकाल करके हम लिखेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो इनकी वैल्यू ज्यादातर 1, 2 या 3 आती है सिंपली, उससे उसकी मल्टीप्लाई हो जाती है जो एम्पिरिकल फॉर्मूले के नीचे होता है, ठीक है। तो आप पहले ये देखिएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू होता है एम्पिरिकल फॉर्मूले के बेस में n निकालना होता है। n क्या होता है मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज इक्वल अपॉन एम्पिरिकल मास, जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल करके आएगा। ये गिवन रहता है, मॉलिक्यूलर मास ही कह के मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास कह के वो देगा इतना होता है इस कंपाउंड का, या फिर वो डेंसिटी भी दे सकता है, वेपर डेंसिटी। बेटे मोलर मास इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, याद रखना। अगर उसने वेपर डेंसिटी दी है तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो क्या आ जाएगा मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। क्लियर, ये क्वेश्चन नोट, ये टॉपिक नोट करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्क्रीन पे आपकी क्या है। एक क्वेश्चन है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड द मास परसेंटेज ऑफ CH and N is
40.57, 8.53 and 23.65 respectively, and rest oxygen. The molar mass of the compound is 59. मोलर मास दे दिया. What is the molecular formula? तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना होगा. और इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था, फिर भी हम दोबारा से करेंगे क्वेश्चन. देखिएगा, कार्बन की परसेंटेज दे रखी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज दे रखी है, नाइट्रोजन की परसेंटेज दे रखी है. कार्बन की दी हुई है इन्होंने 40.57, बेटा हाइड्रोजन की दी है 8.53, नाइट्रोजन की दी है मेरे बेटा 23.65 और ऑक्सीजन की परसेंटेज. तो ऑक्सीजन की निकालने के लिए हम क्या करेंगे भाई, 100 में से माइनस कर देंगे C की परसेंटेज प्लस H की परसेंटेज प्लस N की परसेंटेज, मतलब 100. अरे बाकी 100 है ना, बाकी ऑक्सीजन है ना, तो हम 100 में से माइनस करेंगे. माइनस 40.57 प्लस 8.53 प्लस 23.65, ये आ जाएगा मेरे बेटे 27.25. ये क्या आ गया, ऑक्सीजन की परसेंटेज. अब हमें करना क्या है, ध्यान से देखना, हमको टेबल बनानी है वही उसी तरीके से. सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एलिमेंट. एलिमेंट, उसके बाद एटॉमिक मास, एटॉमिक मास जिसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं. उसके बाद में परसेंटेज जो गिवन है, दी हुई है आपको. उसके बाद में हमें निकालना है एटॉमिक रेशो. एटॉमिक रेशो ये क्या होता है, परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास से. मैं लिख देता हूं उसको, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास. और फिर लास्ट सिंपलेस्ट रेशो. सिंपलेस्ट रेशो, ठीक है. अब आप सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे. C है, H है, N है, एंड O है. टेबल हमारी क्लोज हो गई. C की एटॉमिक मास 12, H का 1 होता है, दिया हुआ भी है 14, और ऑक्सीजन का होता है 16. ठीक है बेटा. परसेंटेज ये भी गिवन है 40.57, 8.53, 23.65 एंड 27.25. क्लियर. अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, एटॉमिक रेशो, यानी कि आपको करना है 40/57/12. अब देखिए कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी आपको दिक्कत करेगी, लेकिन मैं करके दिखाता हूं. इस पॉइंट को अब मैं नहीं मानता पॉइंट है, 4057 ले रहा हूं मैं, 12 से डिवाइड कर रहा हूं. 3 36 4 5 3 36, ठीक है. ये कितना आ गया, 15 9 7. एट टाइम चलेगा, पॉइंट नहीं लगाएंगे. अब चूंकि 2 पॉइंट पहले ही थे तो 3.38 आ गया, 2 डिजिट ले लेंगे पॉइंट के बाद. 8.53/1, तो 8.53 रहेगा. 23.65/14, तो इसको डिवाइड कर लेंगे. पॉइंट हटा दीजिएगा इसमें से, 2365 है सपोज, तो आपका कितना रहेगा 14. 14 का कितना चलेगा 1 टाइम, तो 1 4, कितना आ गया ये 9 एंड 1. ठीक है, नहीं बस 9 आ गया, 6. ये 6 टाइम चलेगा. 8 4, कितना आ गया ये बेटा, कट के इसमें 2 और 1 और 5, ये चलेगा 9. तो यानी कि इसका कितना आ गया बेटा 1.69.
और 27.25 को मैं करूंगा 16 से इसी तरह से, तो इसका भी 1.69 है। अब हमें क्या निकालना है? सिंपलेस्ट रेशो। सिंपलेस्ट रेशो में हमें क्या करना है, बस इस पॉइंट को आप ध्यान से समझना, जो इसमें करना भी यही टॉपिक होता है बस आप, ठीक है। सिंपलेस्ट रेशो में हमें क्या करना है मेरे बच्चों, जो सबसे कम एटॉमिक रेशो की वैल्यू है यानी कि 1.69, उससे इन सबको डिवाइड करना है। और सिंपलेस्ट रेशो डेसिमल पॉइंट में नहीं आएगा। अगर पॉइंट में आएगा 0.5 आएगा तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2.001 आया तो वो 2 ही रहेगा, ठीक है। वो देखेगा किस तरह से। इसे करेंगे हम 3.38 अपॉन 1.69, ये चलेगा लगभग 2 टाइम्स। 8.53 अपॉन 1.69, ये चलेगा, कटेगा लगभग 5 टाइम। 1.69 अपॉन 1.69 ये 1, 1.69 अपॉन 1.69 ये कितना रहेगा 1, और ये लगभग में यही रहेंगे, इसमें पॉइंट में इतना नहीं आएगा। ये 5.02 आएगा लगभग, तो इसे हम क्या करेंगे 5 ही करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 5.5 आ जाता तो हम तब करते सबको मल्टीप्लाई, इसमें जरूरत नहीं है। तो अब हम सीधा सीधा पहले निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला कितना है? सी कितना है 2, एच कितना है 5 इस कंपाउंड में, एन कितना है 1 और ओ कितना है 1, ठीक है। ये इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया। हमें क्या निकालना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अब आप क्या लिखेंगे मेरे बेटा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला यानी कि C2H5NO के पूरे ब्रैकेट में बेस में n, और n क्या होता है मेरे बेटा? n लिखना है इसको बार बार, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड अपॉन एम्पिरिकल मास। देखिए मैंने शॉर्ट में लिखा, कंपाउंड के लिए ही बात है। मोलर मास कितना दिया है? गिवन दिया है, कितना दिया है 59, देखिएगा 59 दे रखा है, नहीं दे रखा क्वेश्चन में, ठीक है 59। उसके बाद एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है मेरे बेटा? C2H5NO। तो इसका मास निकाल लीजिएगा, जैसे मोलर मास निकालते हैं लेकिन यहां एम्पिरिकल मास बोलेंगे इसको। तो बेटे 59 अपॉन 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 40 प्लस 60। दोबारा से देख लीजिएगा, C का 12 होता है तो 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 14 प्लस 16, ये करेंगे तो कितना आ जाएगा 59 अपॉन, अलग से भी निकाल के वैल्यू रख सकते हैं लेकिन मैं कर रहा हूं कोई बात नहीं, 24 प्लस 5 प्लस 14 प्लस 16, ये मेरे बेटा 59 अपॉन 59 कट के कितने की वैल्यू 1। तो बेटे मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया इसका? मॉलिक्यूलर मास C2H5NO के बेस में कितना आ गया 1, इस 1 से मल्टीप्लाई। अगर ये 2 आती वैल्यू तो C 4 हो जाते, H5 10 हो जाते, N2 और O भी 2 हो जाते, लेकिन 1 है तो 1 नीचे ही मल्टीप्लाई होगी। C 2 ही रहेंगे, H 5 ही रहेंगे, N 1 ही रहेगा, O 1 ही रहेगा। यही इंपेरिकल है और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे, द मास परसेंटेज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज C is equal to 57.8%, H is equal to 3.8% एंड रेस्ट ऑक्सीजन। वही इनमें 100 में से माइनस कर देंगे ना, प्लस करके, ठीक है ना, ऑक्सीजन के लिए। वेपर डेंसिटी VD दे रखा ऑफ द कंपाउंड इज 83। व्हाट इज द इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे। देखिएगा C कितना दिया हुआ इन्होंने, C मेरे बेटा 57.8%, हाइड्रोजन कितनी दी है इन्होंने 3.6%, ऑक्सीजन कितनी दी है परसेंटेज 100 माइनस 57.8 प्लस 3.6, ठीक है ना। तो आप ऑक्सीजन की परसेंटेज निकल के आगे बेटे 38.6%, कितनी आ गई 38.6%। अब आप क्या करेंगे? इंपेरिकल फॉर्मूला, पहले वही टेबल
एलिमेंट्स कौन कौन से हैं बेटे? कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बस 3 ही एलिमेंट है। जितने एलिमेंट होंगे उतने ही लेंगे। अब आपको क्या लेना है इसमें? एटॉमिक मास। बेटे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को ऐसे करते हैं, चाहे लिख भी सकते हैं आप लोग। एटॉमिक मास ब्रैकेट में कैपिटल ए होता है। 12 160 परसेंटेज गिवन है भी। इसकी है 57.8, 3.6 एंड 38.6। एटॉमिक रेशो, परसेंटेज अपॉन एटॉमिक मास। तो इसको हमें क्या करना है? 57.8 अपॉन 12, 3.6 अपॉन 1, 38.6 अपॉन 16। इसकी वैल्यू आएगी बेटा 4.82 निकाल लेंगे आप लोग, 3.6 एंड इसका आएगा बेटा 2.41। अब आपको निकालना है क्या मेरे बच्चों? सिंपलेस्ट रेशो। हमें करना क्या होता है सिंपलेस्ट रेशो में? ध्यान से बस यही पॉइंट होता है, जो एटॉमिक रेशो में सबसे कम वैल्यू है उसी से ही सबको डिवाइड कर देना। 2.41 सबसे कम है, तो हम क्या करेंगे? 4.82 अपॉन 2.41, 3.6 अपॉन 2.41 और मेरे बेटे कितना है? 2.41 अपॉन 2.41। ये तो वैल्यू कितनी आ गई? 1। ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई बेटे डिवाइड करके? ये आ गई बेटा एप्रोक्स में 2 और ये आ गई बेटे 1.49 या 1.5 मान लीजिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना चाहिए बताइए मेरे बच्चों? जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है वो डेसिमल पॉइंट में, इसे छोड़ भी नहीं सकते भाई। 4.9 को नहीं हम नेग्लिजिबल मान सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? इसे सबको 2 से डिवाइड कर दीजिएगा। ये कितना हो जाएगा? 4। इसे 2 से करेंगे ये कितना हो जाएगा? 3 और इसे 2 से करेंगे कितना हो जाएगा? 2। बस, यानी कि 1.49 है ना, यानी कि ये 1.5 है। तो 1.5 है, इसे कैसे खत्म करेंगे? या 2, अगर 2.5 होता तो हमें क्या करना पड़ता? 4 से मल्टीप्लाई सबको अपनी तरफ से। ठीक है, 0.25 कितना हो जाता है? मल्टीप्लाई होकर 4 से पर, समझ रहे हैं ना? तो पॉइंट में नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर 1.05 होता तो इसे हम नेग्लिजिबल मान लेते, 0 के बाद होता। ठीक है, तो अब आप इंपेरिकल फॉर्मूला बताइए। इंपेरिकल फॉर्मूला कितना हो गया बेटे? सी के कितने हैं? 4, एच कितने हैं? 3 और बेटा ऑक्सीजन कितने हैं? 2। यह है इंपेरिकल फॉर्मूला। अब हमें निकालना है क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उसके लिए हमें क्या करना होता है? इंपेरिकल फॉर्मूला के बेस में n, और n की वैल्यू क्या होती है? मोलर मास। तो मोलर मास तो यहां दिया नहीं गया है, तो पहले हम क्या निकल लेंगे? मोलर मास कंपाउंड का 2 इंटू वेपर्स डेंसिटी। 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितनी थी इस क्वेश्चन के अंदर? इन्होंने 83। कितना आ गया? 6 एंड ठीक है, ये आ गया। तो अब हम निकालेंगे किसकी वैल्यू मेरे बच्चों? इधर निकाल लेता हूं मैं n की वैल्यू। तो इंपेरिकल फॉर्मूला कितना? 166। मोलर मास तो इतना ही है, पहले मैं लिख देता हूं। मोलर मास या मोलर मास अपॉन इंपेरिकल मास। मोलर मास है 166, इंपेरिकल मास, इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है? C4H3O2। तो इसका मोलर मास मैं अलग से निकाल लेता हूं इंपेरिकल का। C4 है H3O2, यहां निकाल लेता हूं मैं। 12 इंटू 4 प्लस 3, 16 इंटू 2, 48 प्लस 3, 32। ये कितना हो गया? 383। तो बेटा कितना आ गया? 166 अपॉन 83।
83 से काटेंगे कितने टाइम चलेगा? 2 टाइम। तो मेरे बच्चों बस यही करना है यहीं पे। तो मोलिक्यूलर फॉर्मूला हमें करना क्या है? C4 है, H3 है और O कितना है बेटा? 2 के पूरे के ब्रैकेट में 2 लिख देंगे और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे। C कितना हो जाएगा? 8, H कितना हो जाएगा? 6, O कितना हो जाएंगे? 4 और यही हमारा चेक कर दीजिए। कोई प्रॉब्लम हो मुझे बताइए। कुछ मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप इन्हें कर लीजिए। ये हमारा आज का टॉपिक है।